मेडिटेटिव विंग्स में आप सभी को मेरा नमस्कार है। कैसे हैं आप? आज हम आपके समक्ष लाए हैं अध्यात्म तत्व का नया अध्याय। चेतना निराकार भी है और साकार भी। आइए हम अपने साधना के अनुभव को आपके साथ शेयर करते हैं। कल हम आपके समक्ष लाए थे जो चेतना की अभिव्यक्ति के लिए माध्यम चाहिए, मीडियम चाहिए, और आज का विषय है चेतना निराकार भी है और साकार भी। यह भी परम रहस्य और गोपनीय है और बड़ा सूक्ष्म है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा, अर्जुन मेरा रूप निराकार भी है और मैं साकार भी हूँ। साकार रूप में मैं तुम्हारे समक्ष उपस्थित हूँ और तुम्हारे रथ पर सारथी बना हुआ हूँ। तुम्हारे रथ का मैं सारथी हूँ। तो ये रहस्य इसको समझने के लिए भी जब समाधि लगती है, समाधि के अवस्था में योगी साधक महायोगी का दर्शन होता है निराकार स्वरूप परम ब्रह्म चेतना का। निराकार है, इसका कोई आकार नहीं है और सर्वत्र फैला हुआ है। समाधि के अवस्था में भ्रुकुटी में जब यहाँ पर प्राण और मन जुटता है तब जो है इसी त्रिनेत्र से उस निराकार शुद्ध चेतना का दर्शन होता है, जो सर्वत्र है, निराकार है, सर्वव्यापी है, सर्वत्र है, वो निर्लिप्त है, इसका कोई आकार नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मेरा सर्वोत्तम रूप निराकार है, वही निराकार है। लेकिन जब वो कहते हैं कि मेरा रूप साकार भी है, साकार रूप में मैं हर एक मानव में हूँ। जैसे हम में है, आप में है, चींटी में है, मछली में है, हाथी में है, घोड़े में है, कुत्ते में है, जड़ पदार्थ, पत्थर, मार्बल, कंक्रीट, वनस्पति जगत, जलचर, थलचर, नभचर, पशु पक्षी, सब में है कौन? वही निराकार का जो अंश है चेतना, जिसको कि जो ज्ञानी जन, साधु जन, संत जन आत्मा कहते हैं, वही उसी का नाम है चेतना शक्ति। वही आत्मा चेतना सभी में विद्यमान है, दृश्य जगत में विद्यमान है। मेरा पिछले वीडियो में देखिएगा, मैंने विस्तार से बताया है। दृश्य जगत जितने भी है, चाहे वह जड़ हो चाहे चेतन हो, ये मत समझिए जो जड़ जो है लकड़ी का टुकड़ा है तो उसमें भी चेतना है। अगर चेतना नहीं रहेगी तो लकड़ी भी नहीं रहेगा, दृश्य नहीं रहेगा। पंच तत्व जितने देखते हैं, चाहे वो क्षिति हो, जल हो, अग्नि हो, वायु हो, समीर हो, गगन हो, उसमें भी वही चेतना है। अगर चेतना नहीं रहेगी तो वो पंच महाभूत भी नहीं रह सकता है, उसका निर्माण नहीं हो सकता है। दृश्य जगत जितने भी है सब। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, मेरा एक साकार रूप भी है, मैं सब में विद्यमान हूँ। और ये अनुभूति होती है जब साधक को, योगी को जब समाधि लगती है, तब हर एक जगह वह ब्रह्म का खेल देखते हैं। सब में ब्रह्म है, हम में, आप में, जड़ में, चेतन में, सब में वही आत्मा को। जनरल आदमी नहीं देख पाते हैं। जनरल आदमी तो साकार रूप को देखते हैं, साकार रूप को। लेकिन जो समाधिस्थ पुरुष रहते हैं,
समाधि जिनको लगी रहती है, उस साकार में भी उसी चेतना को देखते हैं, उसी चेतना शक्ति को, जिसको कि आत्मा कहा जाता है। रामकृष्ण परमहंस के साथ भी यही घटना घटित होती थी। वे कहते थे, जो हर एक आदमी में, यहाँ तक कि वनस्पति में, जड़ में, चेतन में जो है, मैं उसी को, चेतना शक्ति को मैं जो है उसी का जो है प्रकाश को मैं उसके अंदर में मैं देखता हूँ। एक दिन पूजा घर में देखे थे, जिस पीठ पर बैठे हुए थे, पीढ़ी पर, उसको देखे, चैतन्य है उसमें, उन्होंने ब्रह्म को देखे। और अर्घ देने वाले जो होते हैं, कटोरी, जलपात्र, उसमें भी देखे जो चेतना जो है, चेतना विद्यमान है। तो रामकृष्ण परमहंस सब जगह जो फूल जो है फेंकने लगे। एक दिन देखे जो बिल्ली जो आ गई थी, बिल्ली में भी देखे जो है ब्रह्म चेतना जो है हंस रही है, प्रकाशमान है। बिल्ली को भी जो है माँ काली का जो भोग लगाए हुए थे, वो जो है भोग पदार्थ वो बिल्ली को खिलाने लगे। यही घटना जो है श्यामाचरण लाहिड़ी महाशय को होता था। जब किसी साधक को, योगी को, संत महात्मा को समाधि लग जाती है, तब साकार में भी, अरे आकार तो वही पंच महाभूत का सृजन है। साकार रूप मेरा, आपका, वनस्पति जगत देखते हैं, पक्षी देखते हैं, मछली देखते हैं, जानवर देखते हैं, सब में जो है मात्र उसको आकार देखते हैं, लेकिन उसी के बीच में वो देखते हैं चेतना को देखते हैं। अगर वो चेतना नहीं रहेगी तो साकार भी नहीं रहेगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो एक मेरा सर्वोत्तम रूप शुद्ध चेतना निराकार है, जो सर्वत्र सर्वव्यापी है, अब विश्व नियंता है, मैं सबको भी, विश्व ब्रह्मांड को नियंत्रण करते हैं। और साकार रूप जितने भी हैं, मानव, पशु, पक्षी, वनस्पति, जल, पंच महाभूत, पक्षी, कीट, पतंग, सब में जो है वही चेतना शक्ति जो रहती है, जिससे उसमें एक्टिविटी रहती है, क्रिया करते हैं, सांस लेते हैं, जो है भोजन करते हैं, पक्षी भी, सब भी। अगर चेतना नहीं रहेगी तो नहीं कुछ कर सकता है। तो एक अर्थ में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं साकार भी हूँ, मेरा साकार रूप में मैं सर्वत्र हूँ, आप में हूँ, सब में हूँ मैं, दुर्जन में भी हूँ, सज्जन में भी हूँ, ज्ञानी में भी हूँ, अज्ञानी में भी हूँ, मूर्ख में भी हूँ, सब में मैं ही मैं हूँ। अगर मैं नहीं रहूँगा, चेतना नहीं, अगर मैं नहीं रहूँगा तो वो दृश्य नहीं रहेगा। लेकिन आप कह सकते हैं, हाथी तो बलवान है और चींटी तो कमजोर है, चींटी को तो मसल देते हैं। तो शक्ति का भेद है। जैसे बाघ में अधिक शक्ति है, चेतना शक्ति उसमें भी है, बाघ का आकार है, तो शक्ति का भेद है। हाथी में वही चेतना शक्ति है, तो हाथी में भी बलवान है। मछली, उसी में भी चेतना शक्ति है, बिना चेतना शक्ति के मछली हो ही नहीं सकती है, मछली कमजोर है। रामकृष्ण परमहंस ने कहा, जो ब्रह्म को मैंने सब में देखा, एक मछली में भी, एक चींटी में भी, लेकिन शक्ति का भेद है, शक्ति का अंतर है। शक्ति के भेद के अनुसार से वह बलवान हो जाता है और कोई कमजोर होता है, और वही चेतना शक्ति। लेकिन जनरल आदमी, समान 99% आदमी आकार को देखता है, उसमें अस्थित चेतना, ब्रह्म चेतना को, चेतना शक्ति को नहीं देखता है। वही चेतना शक्ति आत्मा, इस सांस, ये शरीर नहीं है, शरीर को संचालित करने वाली चेतना है, सांस को संचालन करने वाली शक्ति चेतना है, वही आत्मा। और जो मन जो मनन करता है, वो भी जो है शक्ति चेतना है।
और बुद्धि जो निर्णय लेती है वो भी चेतना है। चेतना की अनुभूति हो जाए ना, तब तो आनंद ही आनंद है। अब परमात्मा परमात्मा का एक रूप क्या है? आनंद स्वरूप है। तो भगवान कहते हैं क्या? तो निराकार जो रहता है मेरा सर्वव्यापी रूप है, लेकिन निराकार रहते रहते मेरा मन उब जाता है, मैं साकार रूप धारण कर लेता हूं। अपने ही मुझसे ही निश्चित जो पंच महाभूत है, क्षिति जल पावक गगन समीर, मुझसे ही निश्रित है, निराकार से निश्रित है, निकला हुआ है, और वही मेरा आवरण हो जाता है। और उसी में मैं, मेरा अंश, आत्मा, चेतना जिसको कहिए, चेतना स्थित रहता है। अब उसी से जो है सभी प्राणी, चाहे पक्षी रहे, पशु रहे, हाथी रहे, चींटी रहे, मछली रहे, चाहे जड़ पदार्थ रहे, जड़ पदार्थ में भी ब्रह्म है, चेतना है। अगर चेतना का नहीं रहेगा तो यह जो है, जो देखने में जो लगता है निर्जीव, वो भी दृष्टिगोचर नहीं होगा। लेकिन उसमें आप कहेंगे क्या उसमें हलचल नहीं है? तो हलचल होता है किससे? प्राण शक्ति से। हलचल होता है किससे? मन तत्व से, मन शक्ति से। तो इसमें निर्जीव में, जड़ पदार्थ में प्राण शक्ति या मन शक्ति सुषुप्त अवस्था में रहते हैं। आप जो सुषुप्त रहते हैं तो आप तो मरे हुए के समान रहते हैं। नींद में आपका क्या गति होती है? नींद में कोई आदमी अगर सोया हुआ है, वो तो एक तरह से लाश की अवस्था है। अगर कुत्ता भी आकर के उसके मुंह पर पेशाब कर देगा, उसको मार नहीं सकता है। क्यों? मन सो जाता है, प्राण स्थिर हो जाता है, श्वसन भी धीमी हो जाता है, मन जो है सो जाता है, सुषुप्त अवस्था में चला जाता है, सो अवस्था। तो जड़ पदार्थ क्या है? जिसको जड़ कहते हैं, लकड़ी, पत्थर, कंकर, इसी को ना आप जड़ कहते हैं। इसमें जो मन तत्व जो है सुषुप्त अवस्था में है, इसीलिए मृत जैसे लगता है, लेकिन मृत नहीं लगता है। योगी के लिए, महायोगी के लिए, साधक के लिए वो जड़ पदार्थ जड़ नहीं है, चैतन्य है। उसमें भी चेतना, जैसे आप में खिल रहा है, हम में खिल रहा है, उसी में, उसमें भी, जड़ में भी वही है, वही चेतना है आपका, वही चेतना शक्ति जो है काम करता है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो निराकार रूप से मेरा मन जो है जो उब जाता है, तो मैं साकार रूप धारण कर लेता हूँ। अपने ही पंच महाभूत से जो मुझसे निकला है निराकार से, उसी आवरण में मैं स्थित हो जाता हूँ, लीला करता हूँ। मेरा एक रूप आनंदमय भी आनंद का है। मेरा, श्री कृष्ण भगवान कहते हैं जो मेरा एक रूप आनंद है, आनंदमय है। मैं तो साकार रूप में आनंद करता हूँ, खेल करता हूँ। खेल करते करते फिर मैं अपने स्वरूप में, निराकार में स्थित हो जाता हूँ। इसीलिए एक योगी, एक साधक, एक महायोगी इस संसार को भी आनंद का स्थली देखते हैं। रामकृष्ण परमहंस ने क्या कहा? ज्ञान की प्राप्ति के बाद संसार तो मौज की कुटिया लगता है। उनको सब पता चल जाता है ये आनंद का घर है, आनंद मनाइए, आनंद का घर है। क्योंकि मेरा एक रूप साकार भी है। साकार तो परिवर्तनशील होगा ही। ये साकार क्या है? आपका आवरण, मेरा आवरण, या तो ऊपरी ढांचा है आपका। आप शरीर नहीं हैं, एक बात समझ लीजिए। आपका आवरण है, ढांचा है ऊपरी, आप इसमें स्थित हैं। चेतना शक्ति आपकी जो है, सांस शक्ति भी आप नहीं है, मन जो विचरण कर रहा है वो भी आप नहीं है। या आप ही से निकला हुआ है, या खेल खेल रहा है, खेल खेल रहा है, कर्म कर रहा है। कर्म करते करते, विकास करते करते ज्ञान की प्राप्ति होती है, मन समझ जाता है, मन भर गया, वो निराकार हो जाता है। अब मन जब भर, वहां भी मन को ऊबन हो जाता है। चलो अब हम लीला करें, तो फिर साकार रूप धारण कर लेते हैं। साकार रूप क्या? अपना ही आवरण है। पंच महाभूत क्या है? उसी का है। आप पंच महाभूत भी नहीं हैं, एक बात समझ लीजिए। आप
क्षिति जल पावक गगन समीर, आप पंच महाभूत भी नहीं है। पंच महाभूत आप ही से निकला हुआ है। आप पंच महाभूत भी नहीं है, मन भी नहीं है, बुद्धि भी नहीं है, चित्त भी नहीं है, अहंकार भी नहीं है। यह जो है प्राण तत्व से, चंचल प्राण से ही निकला हुआ मन है। मन का ही विकृति क्या है? विकार है। अहंकार, क्रोध, तमस, यह सब क्या है? विकार है। कामना, वासना, ये सब मन का विकार है। इसी से यह संसार चलता है आपका। अगर ये नहीं रहेगा ना, अष्टपाश नहीं रहे, तो यह शरीर भी नहीं रहेगा। यह जो प्रकृति कहते हैं, प्रकृति का क्या नाम है? परमात्मा। परमात्मा का ही प्रकृति का दूसरा नाम परमात्मा है। यह परमात्मा जो है इसको जो आवरण डाल देता है, आपको जानने नहीं देता है, आपके अपने स्वरूप को नहीं जानने देता है। स्वरूप को, अगर स्वरूप को जान जाइएगा तो आपको मन लगेगा ही नहीं कर्म करने में। कर्म करने में नहीं मन लगेगा, इसीलिए स्वरूप को जानने नहीं देता है। लेकिन साधक, योगी, महात्मा कर्म भी करते हैं, साधना भी करते हैं, कर्म भी करते हैं, साधना भी करते हैं, करते करते अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। तब देखता है, अरे मैं तो निराकार भी हूँ, साकार भी हूँ। तो आज के वीडियो में मैंने आपको बताया, जो चेतना निराकार भी है और साकार भी है, दोनों है, दोनों उसका खेल है। निराकार में भी सर्वोत्तम है, उच्च सर्वोच्च स्थान है निराकार का, सर्वव्यापी। असाकार रूप में हम में, आप में, जीव जंतु सब में है, सब में। अब वही आकार परिवर्तनशील है आपका, इसमें परिवर्तन होता रहता है, लेकिन वही जो सत्य है, यही चेतना शक्ति में विकार नहीं होता है। तो आप इसको क्या कहेंगे? जैसे आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा, ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है। हाँ, हम बैठे हुए हैं, अभी आप बैठे हुए हैं, आप सत्य हो गए। ब्रह्म तो निश्चल है, अडोल है, आप बैठे हुए हैं, हम भी बैठे हुए हैं, ऐसा सत्य हो गए। अगर हम चलने लगे तो क्या हम माया हो गए? आप चलने लगे तो माया हो गए। सर्प जो है बैठा हुआ है, कुंडली मार करके, अडोल है, वो किसी को हानि नहीं पहुंचाता है। आज चलने लगता है तो क्या वो सांप नहीं है? कुंडली मारे हुए अस्थिर है तो सांप है। और वही सर्प जो है चलने लगता है तो क्या वो भी सांपे है? वो भी सांपे है। जब चलने लगता है तो किसी को डंस भी मार सकता है। आदमी अस्थिर है तो किसी का न अपमान, किसी को कष्ट नहीं दे सकता है। और जब वही आदमी चलने लगता है तो किसी को जो नुकसान भी पहुंचा सकता है, डंडा से मार सकता है, गोली से मार सकता है, किसी को कुछ मार सकता है। तो आदमी तो वही है, अस्थिर अवस्था में अडोल है और चलने लगता है। उसी ढंग से चेतना शक्ति है आपका। चेतना निराकार रूप में जो है, चेतना के एक पिछला वीडियो में देखिए, चेतना की अभिव्यक्ति के लिए माध्यम चाहिए। माध्यम हम हैं, आप हैं, यह संसार है। और चेतना का एक रूप निराकार है, जो सर्वोत्तम है, शुद्ध चैतन्य है, आत्मा सर्वत्र सर्वव्यापी है। और जब वह साकार रूप होता है तो आकार ग्रहण कर लेता है। आकार ग्रहण कर लेता है तो उसमें मन तत्व आ जाता है, प्राण तत्व आ जाता है, शरीर आ जाता है। तब वो अपना कर्म करने लगता है। किसी को हानि भी पहुंचा सकता है, किसी को लाभ भी पहुंचा सकता है। तो एक रूप में दोनों है। तो आप इसको क्या कहेंगे? जो जगत जो है ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। निराकार जो है, निराकार ही सत्य है, असाकार सत्य नहीं है। यह ज्ञान की सर्वोच्च अवस्था में योगी को, संत महात्मा को पता चलता है। वही चेतना शक्ति जो है, वही जो जीव बना हुआ है। दोनों एक ही है, निराकार भी वही है, साकार भी वही है, सब चीज वही है। ज्ञान की सर्वोच्च अवस्था में जब ज्ञान की प्राप्ति होती है तब पता चलता है।
तो आज इतना ही इस वीडियो में। फिर हम दूसरा दिन नए अध्याय को लेकर के आएंगे। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।